नर्मदे हर जिंदगी भर। आज ये उड़ रहे हैं कबूतर और आज हमारी यात्रा पहुँचेगी गरुड़ेश्वर। गरुड़ेश्वर में टेंगे स्वामी जी का समाधि है और यहाँ पे गरुड़ेश्वर भगवान हाईवे पर हाईवे आ गया। हाईवे जोड़ता है राजपीपला का टेंगे स्वामी जी की समाधि के साथ यहाँ पे गरुड़ भगवान द्वारा राजपीपला उसको जोड़ता है। ये हाईवे शिवलिंग है भैया के उसको पुल बना है। अब हम गरुड़ेश्वर जा रहे हैं। जी का मंदिर बोर्ड लगे गरुड़ेश्वर पुलिस स्टेशन इस तरफ है। ये सब बिरसा मुंडा की तस्वीर जहाँ भी लगी है। छत्तीसगढ़ से बिरसा मुंडा की जहाँ तक लोकप्रियता है। आज हमारी परिक्रमा का है 38वां दिन 38 डे। कबूतर देखते जाने को लगे आदमी से बहुत डरते हैं। यह गरुड़ेश्वर मंदिर भगवान गरुड़ द्वारा स्थापित शिवलिंग पुराणोक्त श्री कुमारेश्वर श्री कार्तिकेश्वर महादेव कर रहा था मुक्ति के लिए, तो उसको कार्तिकेश्वर महादेव को ऊपर से निकल के जा रहे थे तो उनको भूख लगी थी तो दैत्य का भक्षण कर लिया था गरुड़ भगवान ने। उसकी मुंडी नर्मदा जी में गिर गई थी जिससे उसका उद्धार हुआ। तो तब से ये मंदिर गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर, इसको गरुड़ेश्वर इनके नाम से गरुड़ेश्वर उनके महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ की मंदिर छोटा बहुत कम लोग जाते हैं, परंतु इस जगह का नाम गरुड़ेश्वर जिनके नाम शहर बसा शिवलिंग और इसी मंदिर के नाम पे यहाँ पड़ा है। बाहर से मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मंदिर छोटा है लेकिन वेदोक्त मंदिर है। नर्मदा पुराण आदि पुराणों में इसका विवरण आता है। यहीं पे रणछोड़राय जी का मंदिर है। छोटी सी मूर्ति है भगवान की और ये माता टेंगे स्वामी मंदिर में यहाँ संतों के चित्र लगे हैं सबके, जिन ये महान संत हुए अपने उन सभी के चित्र यहाँ पे ये लगे हुए हैं। और बड़ी दिव्य विभूतियाँ हैं। सीताराम जी महाराज, टेंगे स्वामी जी महाराज और भी संत हैं। ये सभी संतों के चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं। बड़े दिव्य संत हैं। दत्त महाराज का चित्र भी है, भगवान दत्तात्रेय। सभी आत्माएं दिवंगत हैं लेकिन ये सब सिद्ध संत रहे हैं। नाम भी लिखे नीचे। सभी संतों की बड़ी विभूति रही है अपने अपने काल में। सभी संतों के दिव्य दर्शन है। ये फोटो में लगे हुए हैं सब। और ये दत्त मंदिर है। दत्त मंदिर में भगवान टेंगे स्वामी जी का चित्र भी लगा है। ये हैं टेंगे स्वामी जी महाराज, परिव्राजक वासुदेवानंद सरस्वती टेंगे स्वामी। ये टेंगे स्वामी जी हमारे विदिशा के धर्माधिकारी जी के अच्छे संबंध रहे। उनको शिष्यवत मानते थे। महाराज जी मिले थे तो उन्होंने बताया कि धर्माधिकारी जी को स्वप्न आदेश दिया था दत्त भगवान ने कि मैं टेंगे के रूप में हूँ और तुम जाकर उनसे मिलो। तब हमारे विदिशा के पूज्य धर्माधिकारी जी यहाँ आए थे और टेंगे स्वामी जी के साथ कुछ दिन रहे और फिर ऐसा प्रेम हुआ इन दोनों में कि विदिशा कई बार जाना हुआ टेंगे स्वामी जी का। विदिशा में भी कई बार टेंगे स्वामी जी का पधारे थे। और धर्माधिकारी जी विशेष ये गरुड़ेश्वर मंदिर मंदिर का इतिहास है। सरस्वती जी महाराज को बुलाकर उनसे कहा कि अब मेरा देह का कोई भरोसा नहीं, इसलिए इस श्री दत्त भगवान की मूर्ति को नरसोबाड़ी या
गाणगापुर में रखी जाए, या तो कोई स्वभक्त को बुलाकर उसे अर्पण की जाए। उसी रात श्री गांडा महाराज को श्री दत्त भगवान के दर्शन हुए। सपने में भगवान ने कहा कि श्री गांडा महाराज से कहा, यहाँ गरुड़ेश्वर मुझे हमेशा के लिए लीला करनी है, इसलिए किसी श्रद्धा अवतार भक्त से इस स्थान पर मंदिर बनवाने के लिए कहो। इस स्थान की महिमा नरसो बावड़ी या गुणागापुर से अधिक आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगी, ऐसा आप निश्चित रूप से मान लेना। इसलिए यह दत्त मूर्ति यहीं पर स्थापित करके उनकी पूजा आदि का प्रबंध कीजिए। ऐसा कहकर दत्त भगवान उस मूर्ति में अंतर्ध्यान होगा। इस पुनीत घटना के दूसरे दिन पूज्य गांडा महाराज ने विज्ञप्ति पत्र लिखा और उस पत्र को हर एक भक्तजन को पढ़वाया जाए, ऐसा कहा। किसी भक्तजन ने एक भी पैसा मांगने के लिए मना की गई और उनसे कहा कि उससे अक्षर को देखकर किसी भक्त के मन में संदेह रहेगा नहीं। इसके बाद श्री दत्त मंदिर बनवाने के बारे में विचार विमर्श हुआ। इस स्वप्न दृष्टांत की अद्भुत घटना के बारे में दत्त भगवान ने पूज्य स्वामी महाराज को जानकर ही नहीं किया था। आमतौर पर किसी भी बात की जानकारी सबसे पहले श्री दत्त भगवान पूज्य स्वामी महाराज को अवश्य करते थे। इसके बाद पूज्य स्वामी महाराज ने पूज्य गांडा महाराज को भरूच भेज दिया। दत्ताचार्य मंदिर में जब उसे देखकर और गांडा महाराज के अक्षर को पहचान कर पूज्य स्वामी महाराज ने कहा, मेरा सफल नहीं आया, इसलिए मुझे जानकारी दिए बिना ही उन्होंने गांडा महाराज को प्रेरणा दे दी। स्वामी महाराज को इससे आश्चर्य हुआ। आखिर श्री दत्त प्रभु की यहाँ की रहने की कामना तो ईश्वर प्रेत मंदिर बनवाने पूर्ण करने को कहा और पूज्य स्वामी जी ने दत्त मंदिर का खाता मुहूर्त किया। दत्त मंदिर में प्राणी अति वासुदेव सरस्वती टेम्बे महाराज जी द्वारा से ये है दत्त मंदिर, भगवान दत्त की प्रतिमा, पास में टेम्बे स्वामी जी की विग्रह रखा है। ये है टेम्बे स्वामी जी, बड़ी दिव्य विभूति है। अब हम पहुंच गए टेम्बे स्वामी जी की समाधि पर। टेम्बे स्वामी जी की समाधि अब जाने वाले हैं। श्री राम जय जय राम। ये है रास्ता समाधि की ओर जाने वाला। मंदिर से थोड़ी दूर मैया के किनारे पर ही समाधि है स्वामी जी की, और समाधि के दर्शन अपन करते हैं। ये समाधि मंदिर टेम्बे स्वामी जी, यहाँ पर उन्होंने आखिरी अपना जीवन का अंतिम चतुर्मास किया था। और ये भगवान दत्तात्रेय परमहंस श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी पोशाक यहाँ पे रखी है, जो धोती को पहनते थे स्वामी जी की धोती यहाँ पर नीचे रखी है। और यहाँ उनका आखिरी ये 24/6/1914 समाधि है, 1914 तक। ये है महाराज जी का चित्र, मूर्ति बनी हुई है, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। ये स्वामी जी की मूर्ति है, ये बहुत बढ़िया दर्शन। और ये बक्से में उनकी तौलिया और वस्त्र रखे हैं, उस समय के वस्त्र अभी तक सुरक्षित रखे हैं भक्तों द्वारा। और ये है समाधि टेम्बे स्वामी जी की, यहाँ पर टेम्बे स्वामी जी के शरीर को रखा गया था। यहाँ ये संत मिले हमें, इन्होंने धर्माधिकारी जी और टेम्बे स्वामी जी की नज़दीकियों के बारे में बताया। अच्छा, बात कर रहे थे तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया। बाकी ये मैंने दूर से उनका चित्र लिया है। स्वामी जी यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। और ये हम आ गए किनारे पे मैया के करकोटेश्वर, यहाँ से ये है करकोटेश्वर महादेव। यहाँ जिस गज को भगवान गरुड़ ने अपनी चोंच में दबा कर उसको सर को ले जा रहे थे, तो वो यहाँ पे आके उसका सर गिरा था और यहीं से टप्पा खा के सर नीचे गिरा था नर्मदा जी में। तो इसलिए इसको करकोटेश्वर कहते हैं। उनकी करकटी यहाँ पे गिरी थी, इसलिए करकोटेश्वर कहते हैं। यहाँ से आगे अब हम जा रहे हैं हनुमान जी की मंदिर, जो कि गुफा में बना हुआ मंदिर, हनुमान मंदिर। और यहीं पे है मारुति धाम मंदिर। और यहीं पे है नारदेश्वर हनुमान गुफा के दर्शन के लिए नारद जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो नारदेश्वर महादेव। और ये जीना चढ़ के हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पर चढ़ाई है, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हमको एक महाराज जी मिले, 100 या 150 जीना है ऊपर, पहाड़ी है। पहाड़ी में
अंदर गुफाएं थी, उसमें धर्माधिकारी हनुमान जी जी का थे। मंदिर है और वहीं पे नारदेश्वर वाले थे। महादेव है। नारदेश्वर महादेव, चलो भैया नारदेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। फिर नारदेश्वर महादेव घुमा के ले जा रहा है। ये आ गए हम नारदेश्वर महादेव। यहाँ भगवान नारद ने तपस्या की थी। नारदेश्वर महादेव के सुंदर दर्शन। और बाहर एक तरफ गणेश जी का चित्र लगा है और ये एक तरफ नारद जी बीड़ा बजाते हुए और दूसरी तरफ गणेश भगवान। यहाँ हमने दर्शन किए नारद जी के शिवलिंग के। और यहाँ से थोड़े से आ गए हैं हनुमान जी का मंदिर। और ये मंदिर जो है वो गुफा के अंदर है। अब बाकी ये दीवारें वगैरह अब बाद में बना दी गई हैं। पहले यहाँ पे पत्थर की गुफा थी और ये बाहरी जगह से काफ़ी अंदर है। ये महाराज जी अपनी तपस्या कर रहे हैं, मौन साधना में रहते हैं। अभी हम आगे आ गए। देखिए दंड कमंडल सब रखा तो कोई नर्मदे हार। अभी हम इस चौराहे पे खड़े हैं। तो ये रोड गया है गरुड़ेश्वर, ये रोड गया है परिक्रमा मार्ग और ये वाला सीधा रोड गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी है लगभग 15 किलोमीटर, लेकिन हमारा जो परिक्रमा मार्ग है वो है ये। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी। गरुड़ेश्वर से 4 किलोमीटर दूर ये सदाव्रत आश्रम है। या चाय पानी और भोजन की व्यवस्था होती है। कंचन भाई जी, ये हमारे कंचन भाई सेवा कर रहे हैं काफ़ी दिनों से भक्तों की खड़गदा ग्राम में। कब से कर रहे हैं कंचन भैया सेवा? 7 साल हुआ। 7 साल हो गए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माता जी भी सामने नर्मदे हर बहुत बढ़िया। और का भी आश्रम है नानी कढ़ाई। अच्छा नानी कढ़ाई में नर्मदे हर वही। और ये नंबर लिखा है भैया का, कोई अगर दानदाता सेवा करना चाहे तो ये नंबर है, ये नंबर है ना नर्मदे। बहुत बढ़िया सेवा चल रही साहब, बहुत बड़ी सेवा है ये। बिल्कुल मैया देती है, बिल्कुल सही बात। जय हो प्रभु। और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी 15 किलोमीटर मैया के किनारे। सरदार सरोवर बांध आने के कारण यहाँ काफ़ी अपने जो पुरातन स्थान मंदिर थे वो डूब गए हैं। और यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए ये पंचमुखी हनुमान मंदिर। झरिया गांव है ये। और बजरंगबली की बड़ी सुंदर प्रतिमा है यहाँ पे पंचमुख में। पंचमुखी हनुमान, ये देखिए आप, बहुत सुंदर प्रतिमा बजरंगबली, पंचमुखी हनुमान और 10 हाथ हैं भगवान के। ये बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर और दिव्य प्रतिमा है। गरीब का है पंचमुखी हनुमान ग्राम झरिया की। ये बहुत बड़ी प्रतिमा है। 5 मंदिर है आश्रम। ये भोजन पक रहा है। अन्न क्षेत्र सदाव्रत है इसलिए परिक्रमावादी स्वयं भोजन पकाते हैं। सदाव्रत तो दाल चावल तो ने बना दिए थे, अब बाजरे की रोटियां बन रही हैं। ये 2 मैया बैठी हैं हमारी, ये बाजरे की रोटियां बना रही हैं। चल रही है नहीं बनाई बाजरे की रोटी और यहीं पर गाँव के बच्चे घूम और यहाँ से आगे जा रहे हैं हम। तो ये यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मंदिर डूब गए। एक सूर्य तीर्थ था, आदित्येश्वर तीर्थ था और कई मंदिर हैं जो ऐसे हैं वो डूब गए हैं। उनकी जानकारी अपन बताएंगे। पूरा कॉलोनी के इस तरफ तो ऐसी कई पुरातन जगह हैं जो यहाँ सरदार सरोवर बांध के कारण डूब क्षेत्र में आ गई हैं। और कुछ फायदा भी उससे सरदार सरोवर बांध के ऊंचाई बढ़ने से काफ़ी फायदा हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने से जिस गांव के आदिवासी लोग रहते थे उसमें कोई विकास नाम की चीज़ नहीं थी, मगर आज उस गांव में ये है कि वो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध गांव है और सबसे संपन्न गांव बन गया है। कुछ फायदा है, कुछ घाटे हैं। ये दूसरी जगह गए थे हम, यहाँ पे चाय पानी नाश्ता मिल रहा था। झरिया से 1 किलोमीटर आगे और अब हम आ गए हैं नर्मदा नदी। नर्मदा मैया के जो डैम बना है सरदार सरोवर डैम, उसकी मेन कैनाल ये आ जाती है।
तो ये और इसका मुख्य नहर है सरदार सरोवर बहुत बांध से। विशाल है, बहुत बड़ी नहर ये है तो नर्मदा मैया ही में से, मेन मगर कैनाल। महाराज जी वगैरह सब लोग बताते हैं कि जो जलधारा मुख्य धारा से अलग हो जाती है उसको पार करने में कोई समस्या वैसी नहीं रहती। ऐसा नर्मदा पुराण या आदि और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग हैं उनसे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने नहरों के बारे में ऐसी चर्चा की थी कि नर्मदा जी से कई नहरें निकली हैं, तो उनको पार करने का कैसा क्या है। तो उन्होंने कहा था कि जो भी जलधारा मुख्य धारा से अलग हो जाती है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है, वो उसमें नहीं गिनी जाती है। तो आप नहर अगर ऐसी कोई आती है तो आप उसे पार कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से हम उनके वचनों का आदर करते हुए हम आगे चल रहे हैं। और एक दो नहरें और ही बता रहे हैं लोग, एक दो नहरें और भी पढ़ेंगे नर्मदा जी की। ये मुख्य नहर है, इसमें से और बढ़ के अन्य गाँव में भी गई हैं, तो बहुत सारी नहरें ऐसी हैं। नर्मदे हर।